वेलकम टू आवर चैनल जनरल स्टडीज क्लाइम। आज हम मैथ में नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम में हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आज हम उन्हें जानेंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जो है वो हमारे 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी नेचुरल नंबर वो है जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक है। जैसे हमारा जो नेचुरल नंबर में हमारा 2, 3, 4 यानी इन्फिनिटी यानी अनंत तक हमारे जो भी नंबर होंगे वो सब नेचुरल नंबर होंगे। नेक्स्ट है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। अब इस नेचुरल और जो हमारे पूर्ण होल नंबर में क्या अंतर है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, जो हमारे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। यानी होल नंबर में 0 होता है जबकि नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर होते क्या है? इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं। इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में आएगा हमारे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आएगा +1 से प्लस इन्फिनिटी तक। हमारे इंटीजर टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो +1 से और प्लस इन्फिनिटी तक। यानी -1 से और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है? नेगेटिव हमारे इंटीजर है। और वहीं पॉजिटिव इंटीजर वो है जो हमारे +1 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आते हैं। अब इसमें एक चीज तो बच गई, इनके बीच में 0 भी तो आता है। 0 जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना नेगेटिव इंटीजर में आता है, लेकिन वो इंटीजर में है। तो हमारे 0 भी जो है वो इंटीजर है, लेकिन हमारे ना तो वो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो यानी 2 से घटते हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी संख्या है, ये सभी संख्या, वह सभी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है वह सभी सम संख्या होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक संख्या 4, 2, 9, 6। ये 2 से डिवाइडेबल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो लास्ट का है ना वो 6 है। 6 2 से डिवाइडेड है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर हम यही ले लेते हैं 4, 4, 1, क्या ये 2 से डिवाइडेड है? नहीं है, तो ये क्या है? ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर वो होते हैं वह सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये हमारे ऑड नंबर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो अपने मतलब जो अपने से अपने टेबल से ही करती है, अन्य दूसरों के टेबल से नहीं करते हैं। इसको जानने के पहले हमें वो मेन पॉइंट जानने पड़ेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमारा 27 है, हमें 27 ऐसा किस के टेबल में आता है यानी किस से डिवाइड होता है, वो जो होते हैं वो हमारे फैक्टर हो जाते हैं। और जो मल्टीपल यानी 27 से डिवाइड होने वाले सारे 27 से डिवाइड होने वाले जो है वो मल्टीपल में आ जाते हैं। 27 है तो इसमें गुणनखंड करेंगे 27 को, तो हमारा आएगा 1, 3, 9 एंड 27। और जो हमारा 27 का मल्टीपल होगा यानी जो 27 से भाज्य हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, वो आता है जैसे 54, 81 एंड 108। ये क्या हो जाएगा? गुणनखंड। गुणनखंड वो होंगे जिससे हम भाग कर, जैसे 27 को 27 जो है वो 54 से विभाज्य है। वहीं फैक्टर वो होते हैं कि 27 जो है वो किस के टेबल में आता है, वो हमारे फैक्टर हो गए। आइए इस पे चलते हैं। जो होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के दो गुणनखंड होते हैं यानी 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। वहीं जो कंपोजिट नंबर होते हैं इनके 3 फैक्टर होते हैं। इसके 2 फैक्टर होते हैं, इसके 3 फैक्टर होते हैं। इसमें एक फैक्टर तो होता है हमारा, जैसे हम ले लेते हैं हमारा 3।
जो 3 है इसमें क्या होगा, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, एक तो ये 1 से होगा डिवाइड और एक 3 से होगा। तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो ये 1 होता है हमेशा और दूसरा ये खुद होता है। तो वह सभी नंबर क्या होते हैं, वह होते हैं प्राइम नंबर। और वहीं भाज्य नंबर में 3 फैक्टर से अधिक होते हैं, 3 फैक्टर से अधिक होते हैं। इसके कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि हम पहले ले लेते हैं कोई भी नंबर 6 ले लेते हैं। 6 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, ये 1 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा एंड 6 से भी हो जाएगा। तो इसके क्या है, 3 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, 3 से अधिक फैक्टर। इसे ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है कि इसमें पूछा जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो क्या है, वो 2 है। कैसे, क्योंकि 2 के ये जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 2 के क्या 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा है खुद। तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। अब वहीं सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या हो रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे कौन सा है, वो 4 है। 4 कैसे, जो 4 है वो एक तो 1 से डिवाइड होता है, सेकंड 2 से होता है। क्या हो रहा है, शेप पे क्यों जा रहा है, से एंड वो 4 से होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो हमारा है भाज्य संख्या कौन सी है, वो 4 है। आइए एक इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहले पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितनी है, वो है हमारी 25। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 200 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, तो वो हमारी है 46। अब कहोगे कि आप इससे ऊपर भी बताई जाएगी, लेकिन पेपर में एक लिमिटेड वो होता है, सिलेबस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फैक्टर हमारे हो गए। अब हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को हम डिफाइन पीक्यू के फॉर्म में करते हैं, पीक्यू के फॉर्म में। वह सभी नंबर जो पीक्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वह रैशनल नंबर होते हैं। पी ये क्या होता है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पी और क्यू की फॉर्म में हम इसे प्रेजेंट करते हैं, यानी पी क्यू की फॉर्म में। और हमेशा एक चीज जरूर याद रखना, जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कि क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो हमेशा हम जो है परिमेय संख्या हम कैसे पता लगाएंगे, वो पी क्यू की फॉर्म में, हमारे को पी क्यू की फॉर्म में होगी। हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं और वही हम देखते हैं इसमें क्या होगा, ये पी क्यू की फॉर्म में नहीं होगी, ये पी क्यू की फॉर्म में हम इसे निकाल नहीं सकते। जैसे कि हम ले सकते हैं 2 और 3, हम इसे पी क्यू की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन हम लेते हैं, अगर हम लेते हैं रूट में ही 4/9, तो हम इसे पी क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। 4 किसका अंडर रूट है, 2 का, एंड ये 3, तो हमारा ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। एक क्वेश्चन आता है कि 0 जो है वो क्या प्राइम नंबर है, सॉरी वह रैशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। 0 को हम देखो कैसे कर सकते हैं, ये 0 बोला है, अब हम 0 है, ये 0 रेशनल है, रेशनल कैसे पता लगाएंगे, हमें इसे पी क्यू की फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो पी क्यू की फॉर्म में रखेंगे, पी की जगह तो 0 आ गया, और क्यू को जो नीचे अगर हमें कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो हम उसकी जगह 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं,
1। तो हम देखेंगे कि पी क्यू की फॉर्म में ये हमारा जो है वो आंसर आ रहा है, पी क्यू की फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है। तो यानी 0 जो है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। अब 21 हम देख सकते हैं, 21 जो है हमारा रैशनल इरेशनल है। आप कहोगे इसे पी क्यू की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ये रैशनल आ जाएगा, लेकिन इसके ये तो हमारे पास पी की वैल्यू दी है। अगर किसी के नीचे जैसे 21 है, हमें नहीं वैल्यू दी तो हम क्यू को 1 रख सकते हैं। 21 अपॉन में 1 रखा तो ये तो पी की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से रैशनल नंबर की हमारे 3 जो है वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिससे हम पता लगा सकते हैं कि रैशनल नंबर है। पहले तो वो पी क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरी की 0 जो है ना वो भी पी क्यू की फॉर्म में आता है, तो इसलिए वह रैशनल नंबर है। आइए अब ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वह होते हैं कि वह दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2। तो वो कौन कौन सी है, जैसे हमारे पास आएगी 3 and 5, एक आएगी हमारे पास 5 and 7, 5 and 7, 11 and 13 and 70 and 19। ये वह अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 है, जिनके बीच में एक ही संख्या और ये अभाज्य है, यानी दोनों अभाज्य संख्या। और जो हमारा को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर वह होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे कि हमारा आ जाएगा, कोई भी हम ले सकते हैं 2 3, 2 and 3, 2 and 3 हो गया। हमारा हो जाएगा 5 and 6 में भी नहीं है। इनमें भी कोई भी को प्राइम नंबर वह होते हैं जिनमें कुछ भी सेम नहीं होता, बस एक 1 सेम होगा, बाकी नहीं होगा। जैसे 2 का फैक्टर करेंगे हम तो 1 इंटू में 2, 3 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू में 3। इनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर सेम नहीं होगा, वो को प्राइम नंबर होंगे। थैंक यू। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।